करो। जो हमारा टॉपिक है जी आज का वो चैप्टर नंबर 6 का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पोर्शन नंबर 1 है। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एयर के बारे में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर है 7 उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनवायरनमेंट का जो दूसरा पोर्शन है वाटर, उसके बारे में पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर कौन सी ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कौन से केमिकल रिएक्शन आपकी एनवायरनमेंट के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनके बारे में हम केमिस्ट्री की इस ब्रांच में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। इस ब्रांच को क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। डी स्टूडेंट, आपकी एनवायरनमेंट के कितने हिस्से हैं आपको पता होना चाहिए। आपके एनवायरनमेंट के 3 बड़े हिस्से हैं। एक आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा एयर है, दूसरा आपकी एनवायरनमेंट का हिस्सा ज़मीन है, और तीसरा जो है एनवायरनमेंट का जो आपका हिस्सा है वो क्या है? वाटर है। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है ये हमारा क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है, हमारा माहौल कहलाता है। तो एनवायरनमेंट के अंदर होने वाले जब आप केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे या दूसरे अल्फाज में आप पढ़ते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस केमिकल ऑन आवर एनवायरनमेंट, इसमें आप यही पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन इन एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं एंड देयर इम्पैक्ट, और इन केमिकल रिएक्शन का क्या है? देयर इम्पैक्ट, इनका क्या इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट का मतलब क्या है? इन रिएक्शन का क्या असर है ऑन आवर एनवायरनमेंट, कि आपके एनवायरनमेंट में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं और इन रिएक्शन का आपकी एनवायरनमेंट के ऊपर, आपके ज़मीन के ऊपर, आपकी हवा के ऊपर, आपके पानी के ऊपर कौन क्या क्या असर है, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की इस ब्रांच को क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। मिसाल के तौर पर जनरल बात है, देखिए आपको बताया आपकी एनवायरनमेंट में क्या एयर है, हवा है, फिर हवा के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, हवा में जा रहे हैं, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, ये क्या है? केमिकल है ना। ये आपके माहौल में जाकर क्या क्या असर करते हैं? ये क्या है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर आप देखें एक घरों का जो वेस्ट वाटर, गंदा पानी है, ये पानी के जो दरिया है, रिवर है, जो पानी जो नदियाँ, चश्मे, उनमें जा रहा है, उसको क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है। तो ये जो केमिकल्स हैं इनके अंदर, या ये ज़राअत में केमिकल इस्तेमाल होते हैं, खेती बाड़ी में जो खाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कीड़े मार दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, ये केमिकल इस्तेमाल होने के बाद किधर जाती हैं? ये आपके पानी में जाती हैं, आपके पानी को क्या करती हैं? डैमेज करती हैं। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। हम इसके बारे किसके बारे में पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन। कौन से केमिकल रिएक्शन? जो आपकी एनवायरनमेंट में हो रहे हैं। आपकी एनवायरनमेंट से मुराद आपके पानी में हो रहे हैं, आपकी ज़मीन में हो रहे हैं, जो आपके हवा में हो रहे हैं। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है। इससे जो पहला पोर्शन है एयर के बारे में, एयर के अंदर जो पहला टॉपिक वो क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? एटमॉस्फेयर को उर्दू में कहते हैं फिजा। फिजा कहते हैं उर्दू में, इसको कुर्रा हवाई भी कहते हैं, कुर्रा हवाई भी कहते हैं। हाँ, इसकी डिफिनीशन क्या है? हमारे इर्द गिर्द जो गैसों का जो मजमू है, इसकी डिफिनीशन क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर। ब्लैंकेट कहते हैं कंबल, ब्लैंकेट ऑफ एयर, जो कंबल है, जो ग़िलाफ़ है, कंबल है, ग़िलाफ़ है किसका? हवा का। अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द हवा, जो गैसों का मुख्तलिफ मजमू है, जो गैसों का जो ग़िलाफ़ है, इस ग़िलाफ़ को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। जो मैं खड़ा हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो कुछ भी है, आपको गैसें नजर आ रही हैं ऊपर तक, ये सारी क्या है? एटमॉस्फेयर है। आपको पता होना चाहिए हम ज़मीन में यहाँ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ज़मीन की सरफेस, अर्थ सरफेस। अच्छा, हम जो आपकी एनवायरनमेंट है ना डी स्टूडेंट, आपकी जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के पता है कितने पोर्शन है? 4 पोर्शन है। कितने पोर्शन है? 4। कौन कौन से पोर्शन है? आपकी एनवायरनमेंट के सबसे नीचे क्या चीज़ है? वाटर। आपकी एनवायरनमेंट से ऊपर क्या चीज़ है? ज़मीन, साइल। एनवायरनमेंट, ज़मीन से ऊपर कौन है? लिविंग थिंग, हम रहते हैं, लिविंग थिंग। और लिविंग थिंग से ऊपर क्या है? हवा है। तो एनवायरनमेंट का वो पोर्शन जिसमें पानी है, इसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। एनवायरनमेंट का वो पोर्शन जिसमें ज़मीन है या चट्टाने, इसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। एनवायरनमेंट का वो पोर्शन जिसमें हम रहते हैं, लिविंग थिंग, प्लांट, एनिमल रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। और आपकी एनवायरनमेंट का वो पोर्शन जिसमें हवा है, इसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो आप हमारे जो कुछ भी है ये हमारा क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है। एनवायरनमेंट के 4 पोर्शन है। सबसे नीचे पानी, उसको हाइड्रोस्फीयर, उससे ऊपर ज़मीन वगैरह, चट्टाने, लिथोस्फीयर, उससे ऊपर लिविंग थिंग, बायोस्फीयर, उससे ऊपर हवा वगैरह, उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डिफिनीशन क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस, हमारे की गैसों का जो ग़िलाफ़ है, इसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ये स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर कहाँ से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल ये ज़मीन की सरफेस है, कितनी है? फॉर एग्जाम्पल ये ज़मीन की क्या है? सरफेस है। ज़मीन की सरफेस से लेकर, ज़मीन की सरफेस से लेकर 500 किलोमीटर तक,
जमीन की सरफेस से लेकर 500 किलोमीटर तक। 500 किलोमीटर कितना है? जितना हम अभी गढ़ी अभी बोला, मैं गढ़ी से लाहौर जाएं, लाहौर से भी आगे, लाहौर से 400 किलोमीटर, लाहौर से भी आगे जाएं, या आप यहाँ से इस्लामाबाद जाएं, फिर वापस इधर आएँ, फिर एबटाबाद जाएंगे 500 किलोमीटर, यहाँ से इस्लामाबाद 200 किलोमीटर, यहाँ हम 500 किलोमीटर ऊपर तक जाएं, वहाँ तक क्या एटमॉस्फेयर है? 500 किलोमीटर के बाद क्या चीज़ है? खला, कोई चीज़ नहीं है वहाँ, खाली जगह है, उसको क्या कहते हैं? स्पेस। यानी 500 किलोमीटर तक आपकी क्या एनवायरनमेंट है? वहाँ गैसें मौजूद हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये गैसें मौजूद है। जहाँ तक गैसें मौजूद हैं इस एरिया को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की रेंज कितनी है? 500 किलोमीटर। अंदाजन कितनी किलोमीटर है? 500 किलोमीटर। साइंटिस्ट ने इन 500 किलोमीटर की जो रेंज एटमॉस्फेयर है, इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 4 हिस्सों में। कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 4 हिस्सों में। इसका जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, यानी जहाँ हम रहते हैं, यहाँ से लेकर 11 किलोमीटर ऊपर तक जो रीजन है, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। कितना? यहाँ 0 से लेकर 11 किलोमीटर, यानी यहाँ से आपका जो कैडेट कॉलेज है तकरीबन 11 किलोमीटर बनते हैं, तो आप ऊपर हवा में जाएंगे तो वो 11 किलोमीटर का मतलब है 11,000 मीटर, और 11,000 मीटर का मतलब है 33,000 34,000 फुट। इतना ऊपर जाएं, 33-34,000 फुट ऊपर जाएं, वहां तक जो रीजन है उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। फिर 11 किलोमीटर से ऊपर जाएं आप 50 किलोमीटर तक, 11 से लेकर 50 किलोमीटर तक जो आपके पास एरिया है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। फिर 50 से ऊपर जाएं तकरीबन 85 किलोमीटर ऊपर तक, वो जो रीजन आती है उसको क्या कहते हैं? मेसोस्फेयर। और फिर 85 से आप 500 किलोमीटर तक ऊपर जाएं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं थर्मोस्फेयर। यानी आपकी एनवायरनमेंट के 4 पोर्शन है, उनमें जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर के भी अंदर से कितने पोर्शन है? 4। सबसे नीचे वाले को ट्रोपोस्फेयर। 0 से 11 किलोमीटर का मतलब यह है कि फासला हम गढ़ी उला में खड़े हैं, तो गढ़ी उला से आप कैडेकाले बटरासी तक आप जाते हैं, 11 इतना ऊपर जाते हैं, क्या? ट्रोपोस्फेयर। फिर 11 से 50 का मतलब आप कैडेकाले से जाते हैं, 50 से मतलब अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल एबटाबाद तक आप जाते हैं। ये तकरीबन इतनी बात है, कैडेट कॉलेज से वहां तक आप जाते हैं, कम्प्लेक्स तक जाते हैं ऊपर, वो सारा एरिया कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर। और 50 से 85 का मतलब है कम्प्लेक्स से आप हरीपुर तक जाते हैं, हरीपुर जो एबटाबाद से नेक्स्ट शहर है हरीपुर तक जाते हैं, वो वहां तक क्या है? मेसोस्फेयर। और हरीपुर यहाँ से हरीपुर से 2 घंटे लगते हैं आजकल। हरीपुर से आगे लाहौर तक 7-8 घंटे लगते हैं। हरीपुर से आगे लाहौर तक जाएं, वो ज्यादा एरिया है, वो सारा एरिया क्या कहलाता है? थर्मोस्फेयर। क्या कहलाता है? थर्मोस्फेयर कहलाता है। डियर स्टूडेंट, ये जो साइंटिस्ट ने आपकी एटमॉस्फेयर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, ये इस लिहाज से नहीं डिवाइड किया, किस इसकी बेस क्या है क्लासिफिकेशन की? इसकी जो बेस है वो क्या है? टेम्परेचर है। क्या है इसकी? रीजन क्या है? टेम्परेचर है। जैसे आपने देखे ना, दुनिया के कुछ मुल्क छोटे हैं, कुछ मुल्क बड़े हैं, इस वो जोग्राफियाई लिहाज से। यहाँ पर ये जो इसके 4 पोर्शन बने, किसके लिहाज से? टेम्परेचर के लिहाज से। क्या मतलब? देखें, जहाँ हम रहते हैं ना, जहाँ हम रहते हैं, यहाँ से कुछ एरिया ऐसे हैं, ऊपर जाएं आप, कुछ एरिया ऐसे है जितना ऊपर जाएंगे, हाइट पर जाएंगे, टेम्परेचर में क्या होता है? इजाफा होता है। बाज़ ज़मीन में ऐसा है, बाज़ आपकी एटमॉस्फेयर में कुछ जगह ऐसी है जितना हाइट पर जाएंगे टेम्परेचर में क्या होती है? कमी। हाइट के साथ टेम्परेचर में इजाफे को कहते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। क्या कहते हैं? पॉजिटिव लैप्स रेट। पॉजिटिव लैप्स रेट किसे कहते हैं? पहले आपको ये चीज आनी चाहिए। पॉजिटिव लैप्स रेट का मतलब क्या है बेटा? कि जितना आपकी हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी, इतना टेम्परेचर भी क्या होगा? जितना ऊपर जाएंगे गर्मी ज्यादा होगी, इसको कहते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। और नेगेटिव लैप्स रेट किसे कहते हैं? नाम से ज्यादा है। नेगेटिव लैप्स रेट कौन सा होता है? जितनी आपकी हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी, टेम्परेचर उतना क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव लैप्स रेट। क्या कहते हैं? नेगेटिव लैप। हाइट के साथ साथ टेम्परेचर में इजाफा पॉजिटिव रेट, हाइट के साथ टेम्परेचर में कमी को क्या कहते हैं? नेगेटिव लैप्स रेट। क्या कहते हैं? नेगेटिव लैप्स रेट। अच्छा, हमारा जो टॉपिक क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर यहाँ तक क्यों रखा गया? 11 किलोमीटर। हम कहाँ रहते हैं अभी? जमीन क्या है? 0 किलोमीटर। 0 से आप 11 तक जाए, जितना आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर में क्या होगा? जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर में क्या होगी? कमी होगी। टेम्परेचर में कमी का मतलब क्या है? आप जमीन में सबसे नीचे रहते हैं, जमीन को जो सबसे जो कम से कम जो टेम्परेचर है जमीन के यहाँ पर नीचे, जमीन का जो कम से कम टेम्परेचर हवा का, नीचे वाली हवा का, वो कितना है बेटा? वो ट्रोपोस्फेयर में जमीन का कम से कम जो टेम्परेचर है वो कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 15। जितना ऊपर जाएंगे 14, ऊपर जाएंगे 13, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0।
हवा में ऐसी जगह भी आएगी टेम्परेचर कितना हो जाएगा 0। फिर ऊपर -10 ऊपर जाएंगे -20 -30 -40 -50 काम होते होते आखिर में कितना जाएगा -56 तक। तो ट्रॉपोस्फेयर में यहाँ से आप 0 किलोमीटर से 11 ऊपर जाते हैं तो जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। कितना कम होगा 15 से कम होते होते 0 से मजीद कम होते होते कितना आ जाएगा -56। आपने देखा हाइट में इजाफे के साथ साथ टेम्परेचर में क्या आ गई है, कमी आ रही है। इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपोस्फेयर में कौन सा लैब स्टेट है, नेगेटिव लैब स्टेट कि हाइट में इजाफा हो रहा है और टेम्परेचर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। आप क्या है -56 के बाद 11 किलोमीटर तक टेम्परेचर कितना हो जाएगा -56। 11 से ऊपर जाएंगे अभी टेम्परेचर कम नहीं होगा, टेम्परेचर दोबारा बढ़ने लग जाएगा। कैसे बढ़ेगा, -56 से कब बढ़ेगा -55 -50 -40 ज्यादा हो रहा है, -30 करते करते माइनस कम होते जाएंगे, -20 -10 0 के बाद टेम्परेचर फिर क्या होगा, ये बल्कि 0 नहीं होगा, ये -5 -4 -3 -2 तक जाएगा। यानी 11 के बाद दोबारा 50 तक जाते हुए टेम्परेचर यहाँ तक कितना था -56, अभी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। -56 क्या है, छोटा है, और -2 क्या है, बड़ा है। माइनस के साथ छोटी चीज बड़ी हो जाती है, बड़ी छोटी हो जाती है। तो -11 किलोमीटर तक टेम्परेचर कितना था -56, उधर क्या होता जाएगा -55 -54 -53 -50 -40 -30 -20 -10 -5 -4 -3 -2 तक, यानी टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितनी हाइट तक, 50 किलोमीटर तक। इसके बाद क्या होगा, फिर टेम्परेचर रुक जाएगा। ये जो -56 से -2 टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव लैब स्टेट। क्या कहते हैं, पॉजिटिव लैब। फिर आप आगे मजीद जाएं, आप इसके आगे मजीद जाएं जी स्टूडेंट, आप इससे ऊपर जाएं, मेसोस्फेयर में आप जाते हैं तो मेसोस्फेयर में क्या होगा, -2 से टेम्परेचर फिर क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। -2 से कम होगा, कितना हो जाएगा, -1 -1 के बाद क्या होता है, -1 के बाद क्या होता है, नहीं -3 के सॉरी -2 के बाद -3 होता है छोटा, -4 फिर कम होने लग जाएगा। फिर -5 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -60 जितना हाइट पर जाएंगे, -70 -80 -90 -92, यानी 85 किलोमीटर जितना आपको बताया, जितना यहाँ से हरिपुर है वहां तक ऊपर टेम्परेचर कितना होगा, कम होगा, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 85। हाइट के साथ टेम्परेचर फिर कम हो रहा है, यहाँ पर कौन सा रेट है, नेगेटिव लैब स्टेट। अब -92 हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर ड्रॉप रुक जाएगा, कमी रुक जाएगी, फिर ज्यादा होने लग जाएगा। -92 से ज्यादा होगा, -90 -80 -40 -20 -10 0 बढ़ रहा है। 0 के बाद क्या होगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 जितने ऊपर जाएंगे 600 700 800 900 1000 1100 1100 और आखिर में टेम्परेचर की जाकर कितना हो जाएगा, आपके एटमॉस्फेयर का आखिरी हिस्सा जहाँ के इस चीज़ के बाद खला शुरू हो जाता है, टेम्परेचर कितना है -92 से बढ़ने लगता है, कितना हो जाता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो देखा जाए आपकी हवा का सबसे, ये एमसीक्यूज में आता होता है, सबसे कम टेम्परेचर किस में, मेसोस्फेयर में कितना है -2, और सबसे ज्यादा कितने 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। साफ करें 1200 डिग्री सेंटीग्रेड 1400 पर लोहा पिघलता है। तो साफ करें आपके एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपर वाला पोर्शन कितना गर्म होगा। जो साइंसदान ऊपर जाते हैं, जो खलाबाज ऊपर जाते हैं, वो कैसे कंडीशन में जाते होंगे। फिर उसके बाद ये 500 किलोमीटर के बाद क्या हो जाता है, खला शुरू हो जाती है। खला को खलास ये कहते हैं, खाली है, खाली, नो गैस। खला में कोई गैस भी मौजूद है, ना ऑक्सीजन है ना नाइट्रोजन है, इसलिए खला का मतलब ही क्या है, खाली, खाली जगह, कोई गैस नहीं। जब गैस ही नहीं, कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। जो लोग साइंसदान खला में जाते हैं वो यहाँ से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं, बाकायदा जहाज बने हुए हैं, शिप बने हुए हैं। जिस स्पेशल सबसे पहले अमेरिका ने भेजे थे, फिर अमेरिका और रूस ने स्पेस में सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किए। तो स्पेस के जो उन्होंने काम किए, दुनिया में भी इसके असरात नज़र आ रहे हैं। ये जो आप मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, स्पेस के अंदर उन्होंने जाकर काम किया है। ये जो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया, आप फ़ोन यहाँ करते हैं, दूसरे ब्राज़ में अमेरिका से बंदा बोल रहा होता है, यहाँ फ़ोन करते हैं ऑस्ट्रेलिया से बंदा बोल रहा होता है, मैच वहाँ लगे होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, आप यहाँ देख रहे होते हैं। ये जो टीवी है, केबल है, आपका डिश है, ये जो मोबाइल है, ये सारी स्पेस में जाकर साइंसदानों ने उधर काम किए हुए हैं। वहाँ उन्होंने इधर ऐसे उन्होंने रडार छोड़े हुए, ऐसे सिस्टम छोड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये सारा कुछ क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, आप अभी घर में बैठकर गूगल मैप पर जाए ना, गूगल उसमें गूगल अर्थ का ऑप्शन होता है, गूगल अर्थ में जाएं, आप किसी इलाके को देखें, आप इलाके को देख सकते हैं, अपना घर भी बैठ कर देख सकते हैं। यहाँ से
गूगल अर्थ से आप सारा सेटेलाइट से सारे कैमरे वो आप अपना घर भी देख सकते हैं। लाहौर कराची किसी का घर देखना चाहते हैं आप ढूंढ सकते हैं उसमें जाकर। यानी ये सारा कमाल किसका है, ये स्पेस में जाकर उन्होंने जो काम किए हैं वो है। फिर मेडिकल वगैरह में भी इसका क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो ये था हमारा किसके बारे में बेसिक जो कंसेप्ट था वो किसके बारे में, एटमॉस्फेयर की कितनी पोर्शन है बेटा, 4 पोर्शन है। कितने पोर्शन है, 4। इसको मैं दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप रिवाइज 4 कौन कौन से हैं जी। सबसे देखें आपका ये पहले एटमॉस्फेयर के 4 पोर्शन है। एक का नाम क्या है जिसमें वाटर उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर, जिसमें ज़मीन है उसको कहते हैं लिथोस्फेयर। लिथो वैसे चट्टान को कहते हैं। लिविंग थिंग जहाँ पर होता है आपको पता है, लिविंग थिंग को क्या कहते हैं, बायोस्फेयर। जहाँ पर हवा होती है उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। यही आपने पढ़ा है। फिर बेटा फिर आपने क्या पढ़ा, दूसरी बात जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर कितने पोर्शन है, एटमॉस्फेयर के अंदर कितने पोर्शन है, 4 पोर्शन है। कौन से पोर्शन है, 4 एटमॉस्फेयर का, बल्कि इसको 4 पोर्शन कौन से एटमॉस्फेयर के, बड़ा करके लिखें। एटमॉस्फेयर के सबसे नीचे वाले पोर्शन का नाम क्या, आपने क्या पढ़ा है, एटमॉस्फेयर के सबसे नीचे वाले पोर्शन का नाम क्या है, ट्रोपोस्फेयर। उससे ऊपर वाले का नाम क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। उससे ऊपर वाले का नाम क्या है, मेसोस्फेयर। उससे ऊपर वाले का नाम क्या है, थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर आपने क्या पढ़ा, इसकी हाइट कितनी होती है, 0 से लेकर 11 तक, इसकी 11 से 50 तक, इसकी 50 से 85 तक, इसकी 85 से लेकर 500 किलोमीटर तक। फिर दूसरी बात आपने टेम्परेचर पढ़ा है, या टेम्परेचर कितने हैं, कम से कम ज़्यादा टेम्परेचर कितना है, 1500 है। ये बढ़ते कम होते करते कितना हो जाता है, -56। ये फिर -56 है, फिर बढ़ने लग जाता है, -2 हो जाता है। फिर ये -2 फिर कम होने लगता है, -92 हो जाता है। फिर ये -2 है, फिर ज़्यादा होने लगा कितना हो जाता है, 1200। यानी ये जो रीजन में बना किसके लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से। जब तक टेम्परेचर कम होता जाए वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर। जब से ज़्यादा होने लगता है वो स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाता है। फिर कम होने लग जाता है उसको क्या कहते हैं, मेसोस्फेयर कहते हैं। अभी दूसरी बात क्या है इसकी, आरे की जो कंपोजिशन है वो भी क्या है, डिफरेंट है। कैसे कंपोजिशन इसकी डिफरेंट है डी स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रोपोस्फेयर है जहाँ हम रहते हैं क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। सारा मेजर जो आपके वहाँ का जो मेजर पोर्शन है वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर मेजर पोर्शन क्यों है बेटा, बादल यहाँ पर बनते हैं, क्लाउड बादल यहाँ पर बनते हैं, जहाज यहाँ पर चलते हैं, जहाज भी यहाँ से ऊपर जहाज नहीं जा सकते। ये क्योंकि उसके बाद ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, क्योंकि इसमें इस रीजन में कौन सी गैस है, इस गैस में ऑक्सीजन भी इस पोर्शन में, नाइट्रोजन भी इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें, वाटर के जो वेपर्स है वो भी इसमें। यानी हम अभी जिस फजा किस पोर्शन में आप रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर, ऊपर जहाँ तक जहाज जाते हैं बादल भी इसमें बनते हैं। जब मुझे एक दफ़ा जाने का मौका मिला तो उसमें क्या था, जहाज ऊपर से जा रहा था, बादल नीचे थे। मैंने खुद देखा है अप्रैल 2015 में कि जहाज ऊपर से जा रहा था, बादल नीचे थे, ऊपर से नीचे सारा बादल ही बादल थे, ऊपर से आसमान सारा साफ था। तो कहने का मतलब है बादल भी यहाँ पर बनते हैं, क्लाउड जो स्ट्रॉन्ग आंधी तूफान आते हैं वो भी इसमें बनते हैं, बादल भी यहाँ बनते हैं। बारिश भी इस रीजन में होती है। बादल यहाँ है तो बारिश भी यहाँ है। इसका मतलब है जब बारिश हो रही होती है तो ये सारे पोर्शन में बारिश नहीं होती, बारिश यहाँ से नीचे शुरू होती है। फिर जितने भी प्लांट, एनिमल्स, लिविंग थिंग सारे किस में रहते हैं, हम सारे लिविंग थिंग सारे किस में रहते हैं, इसमें। यानी आपकी जो एटमॉस्फेयर का 90-95% जो वजन है वो किसके अंदर है, इसके अंदर। इसके बाद दूसरी क्या आ गई, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मशहूर गैस मौजूद है जिसका नाम क्या, ओजोन। ओजोन का फार्मूला क्या है, O3 आपने पढ़ा है। सूरज से आने वाली खतरनाक शॉट से हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के बखरात है। इसमें क्या आ गई, ओजोन आ गई। इनमें क्या है, इसमें कौन सी गैस है, इसमें ऑक्सीजन गैस है लेकिन आयन की फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस है किसकी फॉर्म में, आयन की फॉर्म में। इधर भी यही चक्कर है। इसलिए बेटा इसमें जो आपकी ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें ज़्यादा कौन सी गैस है, ओजोन है। ओजोन की वजह से इसको क्या कहते हैं, ओजोनोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोनोस्फेयर। ऊपर वाली जितनी भी है थर्मोस्फेयर, चूंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है थर्मोस्फेयर का। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि सूरज सबसे करीब किस गैस के, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जितनी भी गैसें हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ये जितनी भी गैसें हैं वो किस शक्ल में पाई जाती हैं, आयंस की शक्ल में पाई जाती हैं। इसलिए इस रीजन का एक और नाम भी क्या है, आयनोस्फेयर। क्या नाम है, आयनोस्फेयर। ओजोन वाली का नाम, स्ट्रेटोस्फेयर का दूसरा नाम क्या, ओजोनोस्फेयर है, क्योंकि यहाँ ओजोन पाई जाती है। और ये जो थर्मोस्फेयर है इसका दूसरा नाम क्या, आयनोस्फेयर, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, आयन पाए जाते हैं। इस रीजन का टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होता है, वैसे आपने देखा है जितना आप बुलंदी पर जाए, हाइट पर जाए तो क्या होता है, किसी पहाड़ी पर चढ़े आपको ठंड लगती है। क्यों, जितना ऊपर जाते हैं आप जाते कगान ठंड है, नराव से ज़्यादा ठंड है, बाबू साहब टाबू से ठंड है। लेकिन ये तो आप जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होते हैं, लेकिन यहाँ क्यों ज़्यादा हो रहा है, यहाँ ज़्यादा इसलिए हो रहा है, यहाँ पर क्या ओजोन है। ओजोन क्या करती है, सूरज से आने वाली शॉम को जज़ब करती है। जज़ब करने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा होना क्या चाहिए, कम चाहिए, लेकिन खुद सूरज की शॉम को जज़ब करता है ओजोन, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होने की बजाय क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है।
और यहाँ क्यों ज़्यादा आ रहा है, ये डायरेक्ट सूरज डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, सूरज की जो लाइट है वह यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सपोज हो रही है। ठीक है जी, ये था हमारा किसी एनवायरनमेंट के बारे में। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो इसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी। तो उसके बाद एनवायरनमेंट तो हो गया, एनवायरनमेंट के 4 पोर्शन भी हो गए। इसके बाद एनवायरनमेंट की आपकी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है जी, क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट की। इसकी एनवायरनमेंट ये है कि आपकी एनवायरनमेंट में एक गैस पाई जाती है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। किसके लिए, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, उनके लिए ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जितनी भी लिविंग थिंग है उनके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन किसके अंदर होती है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर होती है। दूसरा डियर स्टूडेंट, आपकी एनवायरनमेंट के अंदर एक और गैस पाई जाती है जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजन आपकी एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है, 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन को कौन ट्रैप करता है, प्लांट ट्रैप करते हैं। और प्लांट्स के इसकी मदद से क्या तैयार करते हैं, प्रोटीन। और जब हम प्लांट की प्रोटीन को खाते हैं तो एनिमल के अंदर प्रोटीन क्या होती है, तैयार होती है। इसके अलावा आपके एनवायरनमेंट के अंदर एक और गैस पाई जाती है जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी बहुत ज़रूरी गैस है। आपने पढ़ा है कि किसके लिए ज़रूरी है, स्पेशली ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट इसकी मदद से अपनी खुराक तैयार करते हैं। किस प्रोसेस की मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से। यानी आपकी एनवायरनमेंट नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। यानी आपके एनवायरनमेंट का एक ये हो गया, इसमें ऑक्सीजन है, दूसरा ये है कि इसमें नाइट्रोजन है, और तीसरा ये है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या है, ज़रूरी है। चौथा जो है इसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर होता है वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। आपके एनवायरनमेंट में कौन होता है, वाटर के वेपर्स, पानी के जो बखरात पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, नमी। ह्यूमिडिटी देखो गर्मियों में आप देखते हो जून के महीने में हवा में बहुत ज़्यादा हबस होती है। क्यों, हवा में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। इस तरह हवा का मुंह पर चपेड़े मारती है, इस तरह थप्पड़ मारती है। क्यों मारती है कि आपकी हवा में क्या हो जाता है, वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो वाटर वेपर्स जो है ये आपकी एनवायरनमेंट है। वाटर वेपर्स क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी खिलाते हैं, नमी जिसको कहते हैं। ये आपके जो क्लाइमेट है, मौसम है, उसको क्या करते हैं, अच्छा रखते हैं, मुतदिल रखते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा है, ये तो हो गया हमारी कि ये जो 4 चीज़ें किसके अंदर पाई जाती हैं। पहली रीजन, ट्रॉपोस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी। अभी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी है, उसका नाम क्या, ओजोन। ये 4 जो है ये किसके अंदर पाई जाती हैं, ट्रॉपोस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं। और ये ओजोन कहाँ जा पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरी रीजन में पाई जाती है। ओजोन क्या करती है, सूरज से आने वाली शुआओं को क्या करती है, हाँ ये क्या करती है, फिल्टर करती है। किसको फिल्टर करती है यार, ये डेंजरस, जितनी भी खतरनाक डेंजरस किस्म की जो शुआएं होती हैं उनको क्या करती है, फिल्टर करती है। और ये क्या करती है, प्रोटेक्ट। ये किसको करती है, प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। किसको, लाइफ को, जिंदगी को। किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। अगर ओजोन ना होती, सूरज के अंदर इतनी खतरनाक शुआएं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन, कि ज़मीन पर जितने प्लांट हैं, जितने एनिमल हैं, जितने इंसान हैं, सबको कैंसर हो जाता। तो इसकी वजह से ज़मीन जो है ये इतनी ख़तरनाक किस्म की शुआओं से क्या है, महफूज है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर का क्या फ़ायदा है, एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस, आपने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी है, उसका टॉपिक का नाम क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आपकी ज़मीन को क्या रखती है, वार्म रखती है। वार्म कैसे रखती है, अगर आपकी एटमॉस्फेयर ना होता तो क्या होता, दिन के बाद यहाँ सूरज आती, सूरज की रोशनी आती, दिन के बाद बहुत गर्मी होती, शाम के वक्त सारी जो गैसें हैं क्या हो जाती, वापस ऊपर चली जाती। जब सारी गैसें वापस ऊपर चली जाती तो क्या हो जाता, ज़मीन में इतना टेम्परेचर कम हो जाता, दुनिया यहाँ पर जिंदगी मुमकिन ही न होती। अभी क्या होता है, दिन के बाद सूरज की शुआएं आती हैं, शाम को जब वापस जाती हैं ऊपर, एटमॉस्फेयर उन शुआओं को क्या कर लेती है, रोक लेती है। अगर एटमॉस्फेयर न हो, सारी सूरज की गर्माइश वापस चली जाए और रात को जितने भी इंसान है, जानवर है, सारे क्या हो जाए, जम जाए। तो ये आपकी एटमॉस्फेयर का ये फ़ायदा है, उसकी मदद से जो सूर्य की शुआएं सारी वापस नहीं जाती, बल्कि कुछ आपकी एटमॉस्फेयर में क्या रहती हैं, में उसके अंदर रहती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, इट कीप द अर्थ सरफेस वार्म थ्रू हीट रिएक्शन मेकिंग पॉसिबल टू कंफर्टेबल एवरेज टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एटमॉस्फेयर की वजह से आपकी जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या, कंफर्टेबल का मतलब क्या, आरामदेह। इतना एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना है, देखो हवा का टेम्परेचर ना बहुत गर्म है ना बहुत सर्द है। क्या लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड हुई तो टेम्परेचर -15 होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो कितना होगा +15, यानी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कितने है आपकी जो एटमॉस्फेयर जहाँ रहते ज़रा माता लेकिन एटमॉस्फेयर के साथ है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सर्दी भी हुई लेकिन आपकी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतने है जितना हम क्या कर सकते हैं बर्दाश्त कर सकते हैं। ये सारा कमाल किसका एटमॉस्फेयर के है। इसके अलावा जी इट प्रिवेंट एक्सेसिव हीटिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ एट डे। मैंने आपको क्या बताया, अगर एटमॉस्फेयर ना होती दिन के वक्त आपकी ज़मीन क्या हो जाती बहुत गर्म हो जाती और फिर क्या हो जाता ये पॉइंट नंबर 8 है, ये 9 है, एक्सेसिव कूलिंग एट नाइट, और रात के बाद बहुत ज़्यादा ज़मीन क्या हो जाती ठंडी हो जाती। तो इसने क्या रखा हुआ है एटमॉस्फेयर ने बैलेंस रखा हुआ है, ज़मीन दिन को हद से ज़्यादा गर्म नहीं होती और रात को हद से ज़्यादा ठंडी नहीं होती। अगर एटमॉस्फेयर ना होती ये गैसें ऊपर ना होती तो ज़मीन की दिन के बाद इतनी गर्म होती जैसे यहाँ रहना ही नामुमकिन होता, सारे पिघल जाते हैं, और रात के बाद इतनी ठंडी होती सारे क्या हो जाते हैं जम जाते हैं। तो इसके बाद और क्या जी, इट कंटेन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपकी एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो प्लांट वगैरह के लिए क्या है बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इट प्रोटेक्ट द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड लाइफ एक्सेशन ऑन अर्थ फ्रॉम स्मॉल मेटेरियल्स दैट हीट अप इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या मतलब, अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो ज़मीन से ऊपर से आपने पढ़ा आसमान में बहुत सारे क्या सितारे सियारे, उनसे छोटे छोटे टुकड़े आते हैं जिनको क्या कहते हैं शवाबिये, शवाब साकब कहते हैं उनको, क्या कहते हैं शवाब साकब कहते हैं, क्या कहते हैं शवाब साकब कहते हैं। ज़मीन से बहुत सारी क्या आती हैं ऊपर आसमान के अंदर, आपने पढ़ा ना उसके अंदर फल्कियात में क्या होता है ऊपर सितारे वगैरह है ना, उनके अंदर छोटे छोटे टुकड़े उनके टूट जाते हैं ज़मीन पर गिरते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर ना होता ये सारे मटेरियल्स कहाँ गिरते हैं ज़मीन पर, ज़मीन में ज़लज़ले आ जाते हैं, जो सितारे सियारों के जो टुकड़े गिरते हैं ना उनको क्या कहते हैं मटेरियल्स, ये सारे ज़मीन पर गिरते हैं। तो एटमॉस्फेयर की वजह से ये क्या होता है ऊपर से गिरते ऊपर एटमॉस्फेयर से उधर ही वो क्या हो जाते हैं फ्रैक्शन रगड़ की मदद से उधर ही लग वगैरह करके क्या हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं, नीचे पहुँचते नहीं है। क्या इस पॉइंट में क्या मतलब है, देखो इट प्रोटेक्ट द सर्फेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सर्फेस को बचाता है, एंड ऑल लाइफ फ्रॉम स्मॉल मेटेरियल्स, मेटेरियल किसे कहते हैं शवाबिये कुतबिये, जो सितारों के टुकड़े गिरते हैं, सितारे टूटते हैं ना उनके टुकड़े गिरते हैं, दैट हीट अप, ये कैसे ये क्यों नहीं आता, ये हीट अप ये गर्म हो जाए ऑलरेडी एटमॉस्फेयर हवा में, किसकी वजह से फ्रैक्शन रगड़ की वजह से, ये ज़मीन फ़ज़ा पर टकरते हैं रगड़ से ऑलरेडी ख़त्म हो जाते हैं उधर ही, इधर पहुँचते नहीं। ये भी कितना बड़ा कमाल है इनका। इसके अलावा इट सर्व एज ए इंटीग्रल पार्ट इन साइकिल ऑफ कार्बन, ये आपने देखा है ना ये प्लांट के अंदर क्या होता है नाइट्रोजन का साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, कार्बन साइकिल है, इस तरह ऑक्सीजन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल किसे कहते हैं यार, नाइट्रोजन कहाँ होती है हवा में, हवा से कौन लेता है नाइट्रोजन, हवा में होती है, हवा से कौन लेता है प्लांट्स लेते हैं, प्लांट लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक हो गया। प्लांट को कौन खाते हैं एनिमल, नाइट्रोजन एनिमल में आ जाती है, एनिमल को कौन खाता है इंसान, इंसान के अंदर आ जाती है। जब इंसान यूरिन करते हैं ठीक है या इंसान की जब डेथ होती है वो नाइट्रोजन दोबारा किस में चली जाती है ज़मीन से फिर कहाँ चली जाती है हवा में, हवा से फिर प्लांट लेते हैं, प्लांट से फिर एनिमल से फिर इंसान। ये नाइट्रोजन साइकिल की फॉर्म में क्या होती है घूमती रहती है, इसको क्या कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। यही बात किसकी, कार्बन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है हवा में, वहाँ से प्लांट लेते हैं, प्लांट को एनिमल लेते हैं, एनिमल से इंसान लेते हैं, इंसान की डेथ एंड क्या होता है उससे वो कार्बन हवा में दोबारा जाता है। तो मेरी बात सुना ये क्या है कार्बन साइकिल, तो नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल किसकी वजह से, हवा की वजह से। हवा ना होता तो नाइट्रोजन साइकिल कैसे, हवा की वजह से नाइट्रोजन जो इस्तेमाल होने के बाद वापस आ रहा है। देखो दुनिया में कितने अरब इंसान रहते हैं, 7 अरब इंसान रहते हैं, कितने मर भी चुके, लेकिन जो नाइट्रोजन हवा में मौजूद है वो अभी तक है। देखिए हर इंसान नाइट्रोजन इस्तेमाल कर रहा है, हर इंसान ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा है ना, लेकिन इसमें कमी नहीं आती। क्यों नहीं आती, नाइट्रोजन साइकिल की वजह से। नाइट्रोजन मरने के बाद वापस ऊपर जाती है, डेथ एंड डिके के बाद कार्बन क्या होती है वापस ऊपर जाती है। जिस एनिमल के अंदर जितनी कार्बन है उसकी डेथ एंड डिके होती है, मरता है, तोड़ फोड़ होती है, वो जो कार्बन है वापस हवा में चली जाती है। तो यानी नाइट्रोजन साइकिल की मदद से नाइट्रोजन की मिकदार क्या है बैलेंस है, कार्बन साइकिल की मदद से कार्बन की मिकदार दुनिया में क्या हो रही काम नहीं है बल्कि क्या है बैलेंस है। तो ये साइकिल क्यों हो रहे हैं एटमॉस्फेयर की वजह से। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो नाइट्रोजन ऊपर ना जाता, सारी नाइट्रोजन कहाँ चली जाती, खला में चली जाती, वापस ही ना आती। एटमॉस्फेयर है कि नाइट्रोजन इस्तेमाल होने के बाद क्या होती है ऊपर जाती है फिर वापस आ जाती है, फिर ऊपर जाती है फिर वापस आ जाती है। तो एटमॉस्फेयर ना होता ये सारी कार्बन वो एक दफ़ा इस्तेमाल होती, पर एनिमल और प्लांट की डेथ होती, ये ऊपर चली जाती, फिर ये वापस ही ना आती। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या है, इट सर्व एज इंटीग्रल पार्ट इन साइकिल। ये हो गया कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इस तरह जितने भी मशहूर एलिमेंट हैं, ज़रूरी एलिमेंट हैं, ये क्या हो रहे हैं साइकिल की फॉर्म में क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। प्लांट से एनिमल, एनिमल से इंसान, इंसान से फिर फ़ज़ा, फ़ज़ा से फिर प्लांट, ज़मीन, इस तरह करते करते इसको क्या कहते हैं साइकिल कहते हैं। इट हेल्प द फ्लो ऑफ एनर्जी, एटमॉस्फेयर इज अ वाइडर एरिया ऑफ वाटर फ्रॉम ओशन
देखें आपके जो बारिशों का जो सिस्टम है किसकी मदद से, रेन, आपकी जितनी सिस्टम है आसमान आपने क्या पढ़ा था, ये जितने मेट्रियार्ड वगैरह से, मेट्रियार्ड कहते हैं जो तारों वगैरह के जो टुकड़े होते हैं, मेट्रियार्ड से हमारी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। फिर 9वां पॉइंट आपने क्या पढ़ा है, मेट्रियार्ड के अलावा आपने 9वां पॉइंट क्या पढ़ा है, ये जितने भी साइकिल्स हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, इसमें क्या करती है, हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट, मेट्रियार्ड से प्रोटेक्शन भी कौन हमारी करता है, एनवायरनमेंट करती है। जितने कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस के जो साइकिल हो रहे हैं, ये सारे साइकिल कहाँ पर हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जितनी जो आप रेन होती है, बारिश होती है,